नमस्ते किसान, मैं रजत किसान बी किसान ग्रुप के साथ सॉइल टेस्ट विभाग को लीड करता हूं, जहां पर आज हम जानेंगे कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए आइए, ये हमारा भारत देश है, हमारा प्यारा देश, भारत देश, महान देश। ठीक है, और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे भारत देश जो उत्पादन के मामले में है वो नंबर 1 पे है। हमारे भारत देश में इतनी सारी मिट्टियाँ पाई जाती है और हर मिट्टी पे, हर सॉइल पे उत्पादन हर किसान ले सकता है बिल्कुल ही आराम से। ठीक है, तो हमारे भारत देश में जो है 8 प्रकार की मुख्य मिट्टियाँ पाई जाती है। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन हमने मेन 8 मिट्टियाँ जो है उन्हें नंबर 1 पर रखा है। ठीक है, तो नंबर 1 पर आती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यह हो गया हमारा नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आती है लाल मिट्टी। ये हो गया हमारा नंबर 2। उसके बाद नंबर 3 पर आती है हमारे पास काली मिट्टी। ठीक है, ये नंबर 3। नंबर 4 पर है हमारे पास येलो सॉइल, पीली मिट्टी। तो ये नंबर 4 पर है पीली मिट्टी। उसके बाद है पर्वतीय मिट्टी, हिमाचली प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये हमारा नंबर हो गया 5। नंबर 6 पर है लेटेराइट मिट्टी। नंबर 7 पर है बालू मिट्टी। बालू मिट्टी यानी कि रेतीली मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जिसे कहा जाता है। ठीक है, और नंबर 8 पे है लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। ठीक है, तो इन मिट्टियों में जो मिट्टी हमारे भारत देश में जिन मिट्टियों पर किसान कृषि करता है और उत्पादन लेता है वो मुख्य मिट्टियां हैं जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और बालू मिट्टी। ठीक है, इन मिट्टियों पर किसान उत्पादन लेता है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी पर किसान खेती नहीं करता है, अधिकतर नहीं करते हैं, लेकिन उत्पादन होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता उत्पादन, लेकिन उत्पादन अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता है। किसान अच्छी तरीके से फसल का उत्पादन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये मिट्टी में क्या होता है, लवणीय या क्षारीय मिट्टी, इस मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है। क्षारीय मतलब क्षार, नमक की मात्रा इस मिट्टी में ज्यादा होती है। और इस मिट्टी, ये जो लवणीय या क्षारीय मिट्टी, इस मिट्टी का उत्पादन कैसे होता है, अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें और जाने, तो इस मिट्टी का उत्पादन होता है कि जो समुद्र है, समुद्र का जब पानी बढ़ता है, समुद्र का पानी बढ़ता है और उसके बाद उतरता है, तब इस मिट्टी का निर्माण होता है ना। भूकंप, कई बार भूकंप हो रहे आते हैं और उसकी वजह से भूमि ऊपर नीचे होती है, तो समुद्र से जो मिट्टी बाहर आती है, समुद्र से जो भूमि बाहर आती है, उसके बाद पानी उतरता है, तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है हमारे भारत देश में, जलोढ़ मिट्टी नंबर 1 पर हमने रखी है। जलोढ़ मिट्टी जो है ये एक ऐसी मिट्टी है जिस मिट्टी पर हर किसान इस जलोढ़ मिट्टी पर हर फसल का उत्पादन ले सकता है, वो भी बड़े ही आराम से, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिस पर हर फसल हो जाती है, ज्यादा किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है वो मुख्य रूप से पाई जाती है मैदानी इलाकों में। ठीक है, जैसे मैदानी एरिया की अगर हम बात करें तो वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुख्य इन जिलों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद नंबर 2 पर आती है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। ये दक्षिण भाग है, तो ये उत्तरीय भाग है। मध्य प्रदेश के उत्तरीय भाग में भी लाल मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ हो गया हमारा। उसके बाद अगर आप इधर नीचे देखेंगे तो कर्नाटक में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। लाल मिट्टी कई सारे राज्यों में पाई जाती है। और लाल मिट्टी की जो खासियत है वो ये है कि लाल मिट्टी में लौह की मात्रा अधिक पाई जाती है, लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी काली मिट्टी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसान भाइयों, कि इन मिट्टियों की जो जानकारी है कि इन मिट्टियों में कौन कौन सी फसल पाई जाएगी, कौन कौन सी फसल पाई जाएगी, कौन कौन सी फसल का किसान उत्पादन ले सकता है इन मिट्टियों, वो भी हम बात जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए बने रहिए हमारे साथ किसान पाठशाला के चैनल पर। ठीक है, तो ये जो हमारी काली मिट्टी नंबर 3 पर आती है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सोइल भी कहा जाता है।
ब्लैक कॉटन सॉइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि काली मिट्टी पर कपास का उत्पादन बहुत ही बेहतर तरीके से होता है, बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, तो काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, ऊपरी भाग में कर्नाटक में पाई जाती है, तेलंगाना में पाई जाती है। ठीक है, और ये दक्षिण गुजरात में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो पीली मिट्टी का जो है हमारे पास, पीली मिट्टी मुख्य रूप से, पीली मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है, लौह तत्व भी पीली मिट्टी में पाया जाता है। और इस मिट्टी में जो है, ये मिट्टी कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो मुख्य राज्य अपने तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, तेलंगाना में नहीं पाई जाती, अधिक नहीं पाई जाती तेलंगाना में। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, झारखंड में पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो इन राज्यों में कहीं कहीं जगहों पर पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारी 5th नंबर पर पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी मुख्य रूप से पर्वतीय इलाकों पर पाई जाती है, जहाँ पर कि अधिक पहाड़ हो वहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी के मुख्य अगर हम देखें राज्य, तो मुख्य राज्य है लद्दाख हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नेपाल यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन जो हमारे भारत में, अभी हम भारत की बात कर रहे हैं तो इन राज्यों का मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में भी हमारी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और पर्वतीय मिट्टी में अगर आप देखें तो पहाड़ों पर जैसे चाय पत्ती, औषधियाँ और कॉफ़ी, मसालों, इनका उत्पादन होता है। इसके बारे में जो फसल इसमें जो किसान पर्वतीय मिट्टी में जिन फसलों का उत्पादन लेता है, वो मिट्टी की भी हम आपको आगे वीडियो के जरिए जानकारी देंगे। उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद आती है 6 नंबर पर हमारी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से चट्टानों के चूरे से बनती है, चट्टानों के चूरों से इस मिट्टी का उत्पादन होता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की मात्रा अधिक रूप से पाई जाती है। और यह मिट्टी के जो मुख्य राज्य हैं जहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है, वो मुख्य राज्य है, एक हो गया जैसे हमारा गोवा और कर्नाटक, केरल, ये जो कुछ मुख्य राज्य है जहाँ पर कि लेटेराइट मिट्टी हमारी पाई जाती है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी मिट्टी है वो है 7 नंबर की बालू मिट्टी। बालू मिट्टी यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी जिसे कहा जाता है। ठीक है, यह मिट्टी हमारे पश्चिम राजस्थान और पश्चिम गुजरात में पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी के जो कण होते हैं, खेती करने वाले किसानों को अधिक ध्यान देना चाहिए इस बात पर कि बालू मिट्टी के जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं। तो इस मिट्टी में पानी का जो विलयन करने की शीघ्र, पानी की जो सोखने की क्षमता होती है वो बहुत ही अधिक होती है। पानी ज़्यादा देर तक सतह पर रुक नहीं पाता है क्योंकि इस मिट्टी के कण बड़े हैं। तो पानी क्या होता है कि अधिक शीघ्रता से विलयन हो जाता है, भूमि में अंदर की तरफ चल जाता है। तो इस मिट्टी में एक तो पानी रुकता नहीं है और दूसरा सिंचाई करने का भी कोई लाभ नहीं हो पाता है इस मिट्टी में, है ना। और इस मिट्टी में जो खेती करने के लिए किसान को जरूरी पोषक तत्व कमी होती है, उसमें जो है नाइट्रोजन और कार्बन की भी कमी होती है। इस वजह से इस मिट्टी में किसान अगर अनाज उगाता भी है तो उसको अनाज का अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ओके। नमस्ते किसान भाइयों, तो आज हमने जाना कि हमारे भारत देश में किन किन प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है और किन किन राज्यों में पाई जाती है। अब हम अपने आने वाली वीडियो में जानेंगे कि हमारे जो मिट्टियां हैं भारत देश में, उन मिट्टियों में कौन कौन सी फसल का उत्पादन लिया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ किसान पाठशाला के चैनल पर। और एक जो मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा, बहुत ही किसानों के लिए फायदे की बात है। हर किसान अपने खेत में फसल का उत्पादन लेने से पहले मिट्टी की जांच कराना चाहिए, हर किसान को। उससे क्या होता है कि आपके खेत में जो पोषक तत्व जो आप डाल रहे हैं, यूरिया, DAP, ये कितनी मात्रा में डालना चाहिए, आपकी मिट्टी में अवेलेबल कितना है, पहले से अवेलेबल कितना है, ये सारी जानकारी आपको सॉइल टेस्ट के जरिए पता चलेगी। तो आपके नज़दीकी
आपके खेत के नज़दीक, आपके गांव में जो भी कृषि केंद्र अवेलेबल है वहां पर आप जाइए और अपनी मिट्टी की जांच कराइए। और अगर आपके आसपास कोई भी कृषि केंद्र की सुविधा नहीं है तो आप उसे पोस्ट के जरिए, प्राइवेट कुरियर सर्विस के जरिए हमारे पास भी पहुंचा सकते हैं। और मैं बताता हूं कि बी किसान स्मार्ट फार्मिंग में हमने करा है कि ये बी किसान स्मार्ट फार्मिंग में भी सोइल टेस्ट का हम काम करते हैं, जहां पर कुछ जो जांचें हम करते हैं वो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो वो है सोइल टेस्ट यानी कि सोइल एनालिसिस, मिट्टी की जांच। ठीक है, इसमें दो प्रकार की, इसमें भी सोइल टेस्ट में भी 12 तरीके की जांचें होती है ना। और ये है वाटर टेस्टिंग यानी कि पानी की जांच। आपके जो खेत में कुआं ट्यूबवेल है उसकी भी आप कुआं ट्यूबवेल के पानी की भी जांच आप करा सकते हैं, है ना। और एक होता है सोइल रिकवरी डे। सोइल रिकवरी डे एक एप्लीकेशन है जो कि बी किसान स्मार्ट फार्मिंग ने किसानों के लिए अवेलेबल कराता है बी किसान। ठीक है, इस एप्लीकेशन को डेवलप बी किसान ने ही किया है, बनाने का सारा क्रेडिट बी किसान को जाता है। और उसके बाद आता है सोइल ऑडिट। तो ये हमारा सोइल रिकवरी डे हो गया। उसके बाद आता है सोइल ऑडिट। सोइल ऑडिट क्या होता है कि हर किसान, जो किसान अपने खेत में खाद और ये डालता है, रासायनिक पदार्थ जो भी खाद बीज डालता है, वो सारी जानकारी सोइल ऑडिट के जरिए बी किसान स्मार्ट फार्मिंग में रखी जाती है। हर किसान को क्या करना होता है कि हर किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कराए। हर 3-3 महीने में उसे अपनी मिट्टी की जांच करानी है बी किसान स्मार्ट फार्मिंग ग्रुप में भेजकर। ठीक है, और आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर 7587538322 7587538322। ये हमारा बी किसान का नंबर है सोइल टेस्ट का। आप इस पर मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको मिट्टी से संबंधित जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो नमस्ते किसान भाइयों, बने रहिए हमारे साथ बी किसान स्मार्ट फार्मिंग में। हम और भी हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, राम राम जी।